सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए जी एच बी रिस्पेक्टिवली द ए एम जी एम एंड एच एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इफ़ एक्स ए इज इक्वल टू वाई जी इज इक्वल टू जेड एच वेयर एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव क्वांटिटी देन एक्स वाई जेड आर। मतलब ए पी जी पी में है या एच पी में है, किस में ये पूछ रहा है। ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रिवाइज करवाना चाहूँगा। चलो कॉन्सेप्ट ही लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट, हाँ, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है। सबसे पहले अगर कोई दो नंबर है, लेट्स से ए एंड बी, और इसके बीच में हम लोगों ने लेट्स से एन नंबर इंसर्ट करवाए। इंसर्ट करवाने का मतलब क्या है? इंसर्ट करने का मतलब ऐसे, इतना मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, पर फिर भी मान लो 2 और 8 कोई नंबर है, इसके बीच में हम लोग कुछ, अभी देखो ये 2 और 8 एक एपी में नहीं है। अगर हम लोग इसके बीच में 4 एंड 6 इंसर्ट कर दे तो ये एपी में हो जाएगा। ये 4 एंड 6 जो नंबर हम लोगों ने इंसर्ट करवाए, इसे ही बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 8। वैसे मुझे पता है आपको पता होगा। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम आपसे पूछे सम ऑफ A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 AN, तो ये इक्वल्स टू होता है एन ए प्लस बी अपॉन 2 के। ठीक है, ओह सॉरी, हाँ। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, अगर मान लो हम लोगों ने नंबर लिया अगेन ए और बी, और इसके बीच में हम लोगों ने अगेन एन नंबर इंसर्ट करवाए, लेट्स से G1 G2 G3 एंड Gn, जिससे ये नंबर, जैसे ये सीक्वेंस जो था ये पूरा एपी में आ जाए और ये सीक्वेंस किस में आ जाए? जीपी में। तो अगर हम आपसे पूछे G1 इंटू G2 डॉट 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 इंटू Gn, तो ये इन सब का प्रोडक्ट क्या होता है? इन सब का प्रोडक्ट होता है रूट ए बी की पावर n। अच्छा, इसका मतलब क्या था? जैसे कि मान लो कोई नंबर है 2 एंड 8, अब इसके बीच में एक नंबर ऐसा इंसर्ट करवाओ जिससे ये लोग जीपी में आ जाए। तो हम क्या इंसर्ट कर देंगे? सिंपली 2 कर देंगे, सॉरी मतलब 4 कर देंगे, है ना। तो कि 2 4 8 किस में आ गया? जीपी में आ गया। कॉमन रेशियो क्या है? 2 है। चलो वैसे ही सब बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया, फिर ही बता दिया। एंड तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो इस क्वेश्चन की मतलब सोल है, आप ऐसा बोल सकते हो क्या, कि ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, वैसे अगर आपने पढ़ा है ये चैप्टर तो दिमाग में नहीं आना चाहिए, पर फिर भी अगर आ रहा है तो ये क्या है? ए का मतलब क्या है? अर्थमेटिक मीन। एन का मतलब क्या है? सेम टू सेम हार्मोनिक मीन। एंड जी स्क्वायर मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ये एक रिलेशन होता है जिसको आप याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज़ होगा। चलो अब देखते हैं, अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर ये क्वेश्चन काफ़ी ईजिली हो जाएगा, है ना। चलो अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था ऊपर, आप क्वेश्चन पढ़ लो अपने बुक में। एक्स ए इज इक्वल टू वाई जी इज इक्वल टू जेड एच, ये गिवन था। चलो हम लोग इसको लैम्डा के इक्वल्स टू मान लेते हैं। अब हमें रिलेशन पूछा किसके बीच था? अगर तुम ध्यान से जाके क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हमें पूछा था एक्स वाई जेड क्या है, मतलब एक्स वाई जेड ए पी में है, जी पी में है, किस में है ना। तो एक्स वाई जेड अगर पूछा है तो हम चलो एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं पहले। अब यहाँ से देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं क्या? वाई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन जी। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं क्या? जेड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एच, बोल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं चलो सो ही कर देता हूँ। ए जी एच बी रिस्पेक्टिवली इन ए एम जी एम एंड एच एम। ठीक है, ए क्या है? अर्थमेटिक मीन है कोई दो पॉजिटिव नंबर का। चलो यार एक और अच्छे से बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। चलो मान लो कोई पॉजिटिव नंबर है ए और बी, इन दोनों के बीच अर्थमेटिक मीन है ए। ऐसे ही कोई ए और बी पॉजिटिव नंबर है, इसके मीन बीच हार्मोनिक मीन है एच, और ऐसे ही कोई ए एंड बी नंबर है, इसके बीच ज्योमेट्रिक मीन है जी। ये गिवन है। चलो सबसे पहले हमने एक्स और वाई और जेड पता लगा लिया। अब अगर हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर लिखा है एक रिलेशन
ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ये लगाते ही ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आप बोलोगे कैसे ख़त्म हो गया? चलो, बोला क्या है मैं कि अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। चलो हम लोगों ने अब जी स्क्वायर निकाल लिया, जी निकाल लिया है, मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच लगाने के लिए जी का वैल्यू क्या है, अच्छा सॉरी मैंने, हाँ चलो, तो यहाँ से अगर हम ये भी लिख सकते हैं ना कि जी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वाई, है ना, ए इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एक्स एंड एच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन जेड। चलो अब पुट कर देते हैं। पुट करते ही तुम्हें दिखाई दे देगा कि लैम्डा अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा जेड। मतलब तुम अगर देखोगे तो तुम्हें पता चल गया कि एक्स वाई जेड जीपी में है, तभी ऐसा होगा, है ना। क्योंकि देखो एक बार, एक्स वाई क्या थे, अभी मैं निकाला है, एक्स क्या थे, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। जीपी में होने के लिए क्या करना, ये स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे बार बार ऊपर नीचे करना होता है, इससे शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा, पर आप कॉपी में एक बार लिख के देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर ए बी सी कोई जीपी में है तो हम लोग क्या कंडीशन निकालते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। हमें एक्स वाई जेड जीपी में प्रूव करना है, प्रूव क्या ही करना है, मतलब दिख ही रहा है ये। चलो एक्स क्या था, एक्स 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 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। तो पूछ हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड करना है बेसिकली, है ना। वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें दिख ही रहा है कि ये एक जीपी में है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया जीपी में कैसे है तो दोबारा देखो एक बार। हम लोगों ने ऊपर कंडीशन क्या लिखा था, ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर होना चाहिए, कब, जब ए एच एंड जी अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन होता हो। तो हम लोगों ने एक्स ए इज इक्वल टू वाई जी इज इक्वल टू जेड एच को लैम्डा माना था, तो एक्स का ये वैल्यू आया था। अब अगर तुम पुट करके देखोगे तो ये कोई कंडीशन आ रहा है ना, ये कंडीशन आ रहा है। हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई जेड जी पी में हो। तुम कॉमन सेंस की वजह से ये तभी हो सकता है ना यार। तुम देखो एक्स वाई जेड अगर जीपी में होगा तभी तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड होगा। वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू लैम्डा बाई जी, और एक्स जेड का वैल्यू क्या है, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा जी, मल्टीप्लिकेशन करके ये तभी फुलफिल होगा जब ये दोनों जीपी में हो। लगता है शायद मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं चलो एक बार और बता देता हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है ये ओवर एक्सप्लेनिंग हो रहा है, तो मेरे बताना मुझे कि क्या मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो कलर एक बार चेंज कर लेते हैं जिससे तुम्हें समझ में आए। हाँ चलो, हाँ सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या बताया कि ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो इसमें यूज़ होगी, तो मैंने ऐसे ही बता दिया टाइम पास। हाँ, ये जो यूज़ हुआ ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, तो हम लोगों ने ये जो कंडीशन दिया था एक्स इज इक्वल टू वाई जी इज इक्वल टू जेड एच इज इक्वल टू लैम्डा मान लिया हमने, एक्स की वैल्यू निकाल ली, और अगर हम लोगों ने ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर में पटक दिया। अब पटकते ही तुम्हें दिखेगा कि ये वाला कंडीशन आ रहा है। अब ये वाला कंडीशन जब भी आ सकता है जब एक्स वाई जेड जी पी में हो, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर